अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज FLN के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। FLN तीसरी जमात से 10वीं जमात तक है। थर्ड टू 10th स्टैंडर्ड एक्शन प्लान एंड रिकॉर्ड्स FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 2025-2026, बुनियादी या इब्तदाई ख़वानगी और अददी सलाहियत। इस FLN में हमें 1 से 17 तक इक्तसाबी महासिलात पाए गए हैं, जिसमें 1 से 9 तक ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले यानी उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले इक्तसाबी महासिल हैं और 10 से 17 तक इल्म रियाज़ी से ताल्लुक़ रखने वाले इक्तसाबी महासिलात हैं। तो यहाँ पर उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले इक्तसाबी महासिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, जहाँ पर 1, 2, 3 और 4 उसके सामने ओ लिखा गया है, जिसका मतलब है ओरल यानी ज़बानी। 5, 6, 7 इसके सामने आर लिखा गया है, जिसका मतलब है रीडिंग यानी पढ़ाई। 7, 8 और 9 जिसके सामने डब्ल्यू लिखा गया है, जिसका मतलब है तहरीरी। तो ये उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले इक्तसाबी महासिलात हैं। इसी तरह अददी सलाहियत यानी इल्म रियाज़ी से ताल्लुक़ रखने वाले इक्तसाबी महासिलात 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 हैं, जिसके साथ EN लिखा गया है, जिसका मतलब है न्यूमरेसी यानी अददी सलाहियत। ये हमारे इस साल के FLN के इक्तसाबी महासिलात हैं। तो सबसे पहले उर्दू 1 से 9 तक जो इक्तसाबी महासिलात हैं वो उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक हिकमत अमली यानी वर्क डन बनाया गया है, जिसमें इक्तसाबी महासिल 1। तो इक्तसाबी महासिल 1 क्या है? क्लास में मौजूद मतबूआ मतन के बारे में गुफ्तगू और बातचीत करते हैं। तो इसके रूब्रिक्स भी दिए गए हैं। तो इसका पहला रूब्रिक्स कम अज़ कम है, दूसरा रूब्रिक है बुनियादी यानी B, तीसरा रूब्रिक है महारत यानी P और चौथा रूब्रिक है आला दर्जे की महारत यानी A। तो अगर बच्चा या तालिब इल्म बातचीत और मुज़ाकिरात के दौरान खामोश रहता है तो वो BB की सतह पर आता है। बातचीत गुफ्त शनीद करते वक्त अगर तलबा या बच्चे हिचकिचाते हैं तो वो B की सतह पर आते हैं, और अगर बातचीत और गुफ्त शनीद करते वक्त रवानी से बोलता है तो उस तालिब इल्म को P से ज़ाहिर करे, और अगर आसानी के साथ किसी भी गुफ्तगू में मशगूल हो रहा है तो उस तालिब इल्म के सामने इस इक्तसाबी महासिल के सामने A से ज़ाहिर करे। तो ये इक्तसाबी महासिल 1 है और उसके ये रूब्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, यानी अगर बच्चा कौन सी स्टेज पर है इसे देखकर हमें उसे उस रूब्रिक से ज़ाहिर करना है। इसी तरह हर एक इक्तसाबी महासिल पर रूब्रिक्स दिए गए हैं। इक्तसाबी महासिल 2, इक्तसाबी महासिल 3, इसमें भी BB, P और ये कहाँ पर है, इसकी कौन सी सतह पर हमें उसे उस रूब्रिक से ज़ाहिर कर सकते हैं, ये दिया गया है। इक्तसाबी महासिल 4 है, इक्तसाबी महासिल 5, इक्तसाबी महासिल 6, इक्तसाबी महासिल 7, इक्तसाबी महासिल 8 और इक्तसाबी महासिल 9। तो यहाँ तक ये उर्दू के इक्तसाबी महासिल हैं और ये उनका हिकमत अमली यानी वर्क डन दिया गया है। इसके बाद है इल्म रियाज़ी। 10 से 17 तक के जो इक्तसाबी महासिलात हैं वो इल्म रियाज़ी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इस हिकमत अमली में 10वां इक्तसाबी महासिल अशिया की गिनती करते हैं और 99 तक के आदात के माने ख़ैज़ी को ज़ाहिर करती या बताते हैं। तो इसके लिए रूब्रिक्स BB कम अज़ कम यानी BB। अगर वो बच्चा सिर्फ 1 से 9 तक को सही तरीके से गिन सकता है, उसे 2 हिस्सों की आदात गिनने में दुश्वारी हो रही है, तो उसके नाम के सामने इस इक्तसाबी महासिल के सामने BB से ज़ाहिर करें। अगर वो दी गई अशिया को आहिस्ता आहिस्ता गिन सकता है, 1 से 50 गिन सकता है, तो वो B सतह पर है। अगर वो दी गई अशिया को बग़ैर किसी उलझन के शुमार करा, अगर वो दिए गए नंबर की शनाख्त करता है या पढ़ता है, 1 से 9 तक दुरुस्त तरीके से शुमार कर सकता है, तो वो स्टेज P पर आता है।
अगर वो बच्चा 99 तक किसी भी नंबर को पहचानेगा और उसे इस्तेमाल करता है तो उसे रूब्रिक्स ए से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये इल्म रियाजी से मुताल्लक़ रखने वाले रूब्रिक्स और उसके इक्तिसाबी महासिल हैं। तो ये इक्तिसाबी 10 के रूब्रिक्स हैं। तो उसी तरह इक्तिसाबी 11 के रूब्रिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, इक्तिसाबी 12 के रूब्रिक्स दिए गए हैं, इक्तिसाबी महासिल 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे इक्तिसाबी महासिलात के रूब्रिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन इक्तिसाबी महासिल पर हमें एक पेपर को तैयार करना है जिसमें हर इक्तिसाबी महासिल से कम 3 या 4 सवालात हों। सवालात यहाँ पर तहरीरी भी होना चाहिए और ज़बानी पर्चा भी होना चाहिए। तो उस इक्तिसाबी महासिल की बुनियाद पर वो इक्तिसाबी महासिल कैसा है, वहाँ पर अगर रिटर्न क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो रिटर्न क्वेश्चंस दें, और वहाँ पर ज़बानी क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो ज़बानी क्वेश्चन पेपर भी बनाएं। उसके बाद हमें बच्चों को टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद में उसकी टेस्ट एनालिसिस करना है। अगर इक्तिसाबी महासिल, अब मैं मैथ्स को ली तो इक्तिसाबी महासिल 10 देखें। इक्तिसाबी महासिल में कम से कम क्या है, अगर वो बच्चा सिर्फ 1 से 9 को सही तरीके से गिन सकता है तो यहाँ पर हमें ओरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर वो बच्चा 1 से 9 तक सही तरीके से गिन सकता है, अगर वो 1 से 99 तक ठीक तरीके से पढ़ सकता है तो वो पी में आता है। अगर वो किसी भी नंबर को, अगर दरमियान में का कोई सा नंबर भी पूछे तो अगर वो सही जवाब दे तो वो आला दर्जे की महारत रखता है और उसे उस रूब्रिक्स ए में आता है, यानी ये सतह पर होता है। अगर वो 1 से 99 तक कंटिन्यूस नंबर पढ़ता है, दुरुस्त तरीके से पढ़ सकता है, उसकी शनाख्त कर सकता है, तो महारत पी में आता है। तो अगर वो सिर्फ 1 से 50 तक की गिनती गिन सकता है आहिस्ता आहिस्ता तो वो बुनियादी यानी बी में आता है। अगर वो सिर्फ 1 से 9 तक यानी से 2 हिस्सों के आदात को गिनने में दुश्वारी हो रही है तो वो बच्चा बी में आता है। तो ओरल सवाल जवाब के तहत और कुछ रिटर्न सवालात जवाबात के तहत हम इस इक्तिसाबी महासिल में वो तालिब इल्म कौन से सतह पर है ये मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह हर एक इक्तिसाबी महासिल से वो बच्चे की रूब्रिक्स जान सकते हैं ना, कौन से सतह पर है वो टेस्ट एनालिसिस के ज़रिए हम यहाँ पर। तो ये फर्स्ट टेस्ट एनालिसिस का एक पेपर, एक फॉर्मेट है जिसमें 1 से 17 तक इक्तिसाबी महासिलात है। यानी जो टीचर उर्दू ज़बान और मैथमेटिक्स दोनों हैंडल कर रहे हैं, दोनों टीच कर रहे हैं स्कूल्स में, तो ये सिर्फ एक ही फॉर्मेट में सारे इक्तिसाबी महासिलात की टेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप तीसरी जमात के लिए ये टेस्ट किए हुए हैं, तो तीसरी जमात के सारे बच्चों के नाम यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद हर एक बच्चे के सामने अगर वो बच्चा इक्तिसाबी महासिल 1 में वो कौन से रूब्रिक्स में था, ए पर है, बी पर है, पी पर है या बी पर है, वो ज़ाहिर करें। उसी तरह दूसरे इक्तिसाबी महसिल में, तीसरे इक्तिसाबी महसिल में, इसी तरह से 17 इक्तिसाबी महसिल में वो कौन से स्टेज पर है, ए पर है, पी पर है, बी पर है या बी पर है। तो हर बच्चे को इस तरह उसकी निशानदेही करें। इसके बाद जो बच्चा इसके बाद अगर आप सिर्फ उर्दू लैंग्वेज ले रहे हैं, मैथ्स नहीं ले रहे हैं, तो ये नीचे दिया गया फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। ये फॉर्मेट जो पेज नंबर 21 में है ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए है। 1 से 9 तक के इक्तिसाबी महासिल यहाँ पर दिए गए हैं। सिर्फ लैंग्वेज टीचर हैं तो इस फॉर्मेट में आप टेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आप इल्म रियाजी के टीचर हैं ना, सिर्फ मैथमेटिक्स टीच कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में पेज नंबर 22 में जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में 10 से 17 तक ही हैं ये। तो 17 तक के इक्तिसाबी महासिलात दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी आप आपकी क्लास के सारे बच्चों के नाम लिखकर उनके जो रूब्रिक्स हैं वो आगे ज़ाहिर करें। ये फॉर्मेट मुकम्मल करने के बाद में जो बच्चा एक भी इक्तिसाबी महासिल में बी या बी लेकर है तो वो FLN में आता है। तो उन बच्चों की यहाँ पर फहरिस्त बना लें, क्लास कौन सी क्लास है और कितने बच्चे FLN में आए हुए हैं, कितने बच्चे हैं जो बी और बी लेकर हैं। इसे हर क्लास के बच्चों की लिस्ट रेडी कर लें। इसके बाद हर महीना उन बच्चों के परफॉर्मेंस को हमें डिपार्टमेंट को देना है।
तो उसके लिए ये मंथली चार्ट यानी FLN लैंग्वेज और मैथमेटिक्स दोनों हैंडल करने वाले टीचर्स के लिए ये फॉर्मेट है। तो यहाँ पर भी सीरियल नंबर लिखे और जो स्टूडेंट्स FLN में हैं उनके नाम लिखें और उनके एलओस के सामने यानी इक्तिसाबी महासिल के सामने जिस इक्तिसाबी महासिल में वो बी और BB लेकर हैं वहाँ पर लिखें। लिख कर हर क्लास के लिख कर रखें। ये तो जून के महीने में कितने FLN के बच्चे थे। उसके बाद उसी तरह जुलाई के महीने में कितने FLN के बच्चे थे, कितने बच्चों ने वो इक्तिसाबी महासिल हासिल किया। तो इसकी तादाद को आपको डिपार्टमेंट को देनी है और हर महीना इसका रिपोर्ट देना है। जो बच्चा बी में है उसे बी में लाने की कोशिश करें और जो बच्चा बी में है उसे पी में लाने की कोशिश करें और जो बच्चा पी में है उसे ए में लाने की कोशिश करें। और ये FLN जो प्रोसेस है हर महीना हर पूरा साल चलने वाला एक प्रोसेस है जिसके लिए हर माह एक टेस्ट करना पड़ता है। जो बच्चे FLN में हैं उनके लिए एक टेस्ट करना है और टेस्ट में अगर वो FLN को अगर वो सही से वो क्वेश्चंस का अटेंड करे उस इक्तिसाबी महासिल से रिलेटेड तो वो FLN से उस इक्तिसाबी महासिल से बाहर रहता है। तो इस तरह से हर माह FLN के इम्प्रूवमेंट को हमें डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। तो इस फॉर्मेट में हम उर्दू पेज नंबर 24 में जो है उर्दू और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट टीचर्स दोनों लेने वाले अगर टीचर हैं तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करें और अगर सिर्फ आप उर्दू टीचर हैं तो इस फॉर्मेट का जो पेज नंबर 25 में है इस फॉर्मेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सिर्फ मैथ्स टीचर है तो आप क्वेश्चन लास्ट पेज यानी 26 पेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में थोड़ी बहुत FLN की जानकारी मिली होगी। थैंक यू।